जो एंकर पर्सन हैं रेहान तारिक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी का जो सारा मामला है ये किस तरह पेश आया, गिरफ्तारी किस तरह हुई, ये भी आपको बताऊंगा। और आज ख़ास तौर पे जो हेयरिंग है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब की अदालत के अंदर समात हुई है, वो भी आपको बताऊंगा कि वो समात में क्या हुआ है और रेहान तारिक ने अदालत को क्या बताया। और जब कमरा अदालत से निकले तो रेहान तारिक और रेहान तारिक के साथ जो सारे लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो क्या नारेबाजी लगा रहे थे, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। अच्छा, रेहान तारिक को कल एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया था। रेहान तारिक का एक वॉइस नोट जो है वो मंजर आम पर आया। वो वॉइस नोट के हवाले से भी जो है चीज़ें निकल के सामने आई कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बताया गया है कि आपका नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर है, रेड फ्लैग आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि NCCI ये आ रही है, वो आपसे कुछ सवाल करेगी तो फिर आपको जो है वो जाने देंगे। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई। अच्छा, बाद में कुछ जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एयरपोर्ट पे कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड की, जिसमें बताया गया कि NCCI जो है 5-6 घंटे के बाद आई है और रेहान तारिक को अपने साथ ले गई हैं। अब आज जो है उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब की अदालत में पेश किया गया है। उन पर FIR क्या है और FIR का मतन क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, FIR जो है ये हुई थी रेहान तारिक पर तौहीन मज़हब और पीका एक्ट की दीगर दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जो NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। और ये मुकदमे में ये चीज़ मेंशन है कि मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर रिजवान बाबर की मुद्दत में दर्ज हुआ है। और जो FIR में एक चीज़ ये भी लिखी हुई कि रेहान तारिक ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर एक इंटरव्यू अपलोड किया था। वो इंटरव्यू था जवाद नकवी साहब का। वो उन्होंने कुछ सवाल जो है रेहान तारिक साहब ने किया था, जो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि रेहान तारिक साहब ने एक इंतहाई एहसास और मुतनाज़ा सवालात किए और मुलजिम से डिवाइस और मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक करवाना है। अब FIR के अंदर ये कहा गया कि मुलजिम ने 25 जून को मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू किया था मुहर्रम में। तो उसके बाद जो है वो मामलात उनके लिए ख़राब हुए, तो वो वहाँ चले गए थे यूके के बाद कल उनकी वापसी हुई। तो कल जब वापस आया रात 1-1:30 बजे, तो उनको वहाँ से यानी कि इलामा इकबाल एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब अदालत की तरफ आ जाएँ। अदालत में क्या हुआ, जो रेहान तारिक है उनको इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में ज़िला कचहरी पहुँचाया गया NCCI ने जब उनको ज़िला कचहरी पहुँचाया तो उनके वहाँ पे वकील थे मियाँ दाऊद साहब, वो कमरा अदालत तक गए। और कमरा अदालत में जाते साथ रेहान साहब ने एक बात कही कि सर, मुझे कल रात से इन्होंने कुछ नहीं बताया कि मेरा जुर्म क्या है, मैं क्यों, मुझे इन्होंने गिरफ़्तार किया। मुझे बस यही कहा है कि आपको बताते हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, बताते बताते करके तकरीबन उनको थाने NCCI के ऑफिस लेकर आए, वहाँ से फिर ज़िला कचहरी ले आए ना। तो उन्होंने कहा कि सर, मुझे इस तरह लेकर आया गया है जैसे कि मैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था, जिस तरह मुझे हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं। और उसके बाद जो मियाँ दाऊद साहब हैं उन्होंने कहा कि जो रेहान तारिक हैं, इन्होंने वो इंटरव्यू, मेरे ख्याल से कोई एक पब्लिक वीडियो भी जो है उन्होंने अपलोड की थी रेहान तारिक साहब ने इस हवाले से मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद। तो उसके बाद जो है NCCI को कहा गया कि आपको कितना रिमांड जो है वो दरकार है। उन्होंने, जिस पर मियाँ दाऊद साहब ने कहा कि आप सर जितना आपको चाहिए आप उतना रिमांड ले लें। उन्होंने 5 दिन का कहा, सर आप ऐसा करें 6 दिन का दे दें। ये आप कमरा अदालत की आपको मामला बता रहा हूँ कि मियाँ दाऊद साहब ने कहा कि सर इनको अपनी तसल्ली पूरी करने दें, जो ये चाहते हैं ये कर लें, बाद में कोई ये इनके ज़हन में ये ना देखे कि हमें रिमांड नहीं मिला। तो लिहाजा अदालत ने 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर रेहान तारिक को, एंकर पर्सन रेहान तारिक को NCCI के हवाले कर दिया। अब NCCI ने एक तो उनसे जो मोबाइल फ़ोन जो हैं, वो डिवाइसेस जो हैं, वो जो पहले भी कहते हैं कि वो लेनी है, वो बरामद करनी है डिवाइसेस। और उसके बाद एक उनका बयान मेरे ख्याल से वो लिया जाना है रेहान तारिक का, और उसके बाद किसी एक्सपर्ट की वो राय भी ली जानी है। वो आने वाले वक्तों में सारी चीज़ें जो है वो मंजर यहाँ पर आ जाएंगी कि वो क्या मामलात हैं। और दूसरा ये कि जब रेहान तारिक को कमरा अदालत से बाहर लेके आया गया तो जो आसपास लोग थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी की, और ख़ास तौर पे रेहान तारिक के हवाले से भी नारेबाजी की। ये नारेबाजी चल रही थी, ये उनको गाड़ी तक लेके आया गया। तो मैंने उनसे सवाल किया, एक सवाल जो मेरा बनता था, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि आप लंदन में थे, वहाँ पर आपने एक शेर व शायरी मेरे ख्याल से जो है कैदी नंबर 804 के हवाले से वो की है, तो शायद इस वजह से आप पे पर्चा हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट था रेहान तारिक साहब का। अभी तक के लिए इतना ही है कि 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है उनको एनसीसीआई के हवाले कर दिया। अब 6 दिन के अंदर एनसीसीआई इस केस में क्या निकालती हैं, क्या क्या चीज़ें मंजर यहाँ पर लेकर आती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी अपडेट होंगी आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।